बहुत बहुत पुरानी बात है बेटा। एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा रहा करती थीं। सब उन्हें अम्मा ही कहते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल पूरे सफेद, लेकिन दिल एकदम सोने जैसा। अम्मा अकेली रहती थीं। उनके पति गुजर चुके थे। बेटा बेटी नहीं था। एक छोटा सा मिट्टी का घर था और घर के पिछवाड़े में एक आम का पेड़। पेट भरने के लिए अम्मा जंगल से लकड़ियां बटोरती, गांव में बर्तन मांजती और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा लेती थीं। लेकिन अम्मा का दिल इतना बड़ा था कि अगर कोई भूखा आ जाए तो खुद भूखी रह जाएं, पर उसे जरूर खिलाती। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि अम्मा के पास भले कुछ न हो, लेकिन प्यार और दुलार की कोई कमी नहीं। एक दिन अम्मा जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं। तभी उन्हें जमीन में कुछ चमकता हुआ नजर आया। मिट्टी हटाई तो देखा एक पुरानी लेकिन चमकदार कढ़ाई। अम्मा ने कढ़ाई उठाई और बोली, अरे वाह, घर में कढ़ाई की तो जरूरत थी। देखूं तो ये ठीक से काम करती है या नहीं। उसमें से एक मीठी सी आवाज आई। नमस्ते अम्मा। अम्मा डर गईं। कढ़ाई हाथ से गिराते गिराते रुकी। कढ़ाई फिर बोली, डरिए मत अम्मा, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। जो सच्चे दिल से भूखा होगा उसके लिए मैं स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ, मगर अगर कोई लालची हुआ तो मैं एक दाना भी नहीं दूंगी। अम्मा हैरान थीं, लेकिन उन्होंने कढ़ाई को घर ले आईं। घर आकर अम्मा ने धीरे से कहा, अगर तू सच में जादुई है तो एक कटोरी खिचड़ी बना दे। अगले ही पल कढ़ाई में से भाप उठने लगी। उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी, देसी घी की, हल्दी की, चावल और मूंग दाल की। थोड़ी ही देर में सामने रखी थी गरमागरम स्वादिष्ट खिचड़ी। अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। अब अम्मा रोज गांव के गरीब बच्चों को बुलाती और जादुई कढ़ाई से खाना बनवाकर उन्हें खिलाती। पूरी खिचड़ी, हलवा जो मांगो वो बन जाता। बच्चे खुश, अम्मा खुश और गांव में खुशी की हवा बहने लगी। लेकिन बेटा, हर गांव में एक लालची भी होता है। इस गांव में था एक साहूकार भोला राम, नाम भोला राम, पर काम पूरे शैतान के, बहुत ही स्वार्थी और लोभी। जब उसने देखा कि अम्मा रोज इतना स्वादिष्ट खाना बांट रही हैं, तो उसकी आंखों में जलन भर आई। वो बोला, जरूर कोई खजाना हाथ लगाए इस बुढ़िया को, वरना रोज पूरी सब्जी, हलवा और न जाने क्या क्या कैसे बना सकती है। उसने अम्मा के घर की टोह ली और एक रात चुपके से कढ़ाई चुरा लाया। अब साहूकार ने भी वही कहा, ओ कढ़ाई बना खाना बना, ओ कढ़ाई बना खाना बना। लेकिन कढ़ाई चुप रही। फिर उसने गुस्से में चिल्लाया, मैं हुक्म देता हूँ, खाना बना, नहीं तो तुझे आग में फेंक दूंगा। तू लालची है, तेरा दिल साफ नहीं। मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी। साहूकार गुस्से में पागल हो गया। उसने कढ़ाई को डंडे से मारा। तभी कढ़ाई से तेज भाप निकली और उबलती खिचड़ी सीधी उसके चेहरे पर छलक गई। आग आग बचाओ! चिल्लाता हुआ वो घर से बाहर भागा। उसके बाल, मूंछें सब जल गए। गांव वाले हंस हंस कर लौटपोट हो गए। कुछ देर बाद जादुई कढ़ाई हवा में उड़ती हुई फिर से अम्मा के घर लौट आई। अगले दिन पंचायत बैठी। सबने साहूकार को डांटा, दंड दिया और गांव के बच्चों से माफी मंगवाई। अब अम्मा की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। हर रोज लोग अम्मा के घर आते। भूखे बच्चे वहां प्यार से बैठते थे और कढ़ाई सबका पेट भर देती। और हाँ बेटा, उस दिन के बाद कभी किसी ने गांव में भूख से रोते हुए किसी बच्चे को नहीं देखा। अम्मा ने एक दिन गुड्डू से कहा, बेटा, इस कढ़ाई ने मुझे सिखाया कि दिल बड़ा होना चाहिए। खुद के लिए कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरों के लिए बांटते हैं तो ईश्वर हमें और देता है। गुड्डू ने अम्मा के पांव छुए और वादा किया कि वह हमेशा गरीबों की मदद करेगा। कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है बेटा, लेकिन उस गांव में अब भी कहते हैं कि जब कोई सच्चे दिल से भूखा होता है, अम्मा की कढ़ाई आज भी कहीं न कहीं किसी का पेट भर रही होती है।